इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी। क्लास 5 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हिंद देश। हिंद देश में तो क्या, हिंदुस्तान देश। पहले ना भारत को कई नामों से पुकारा जाता था, ठीक है, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। इस प्रकार से भारत को कई नामों से पुकारा जाता था। इसमें दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, कौन, भारत और दूसरा इंडिया। इसलिए हमारे देश को लोग भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत और इंडिया शब्द दो का दो प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, जो विभिन्न देशों के लोग हैं वो हमारे देश को भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो भारत का नाम क्या, इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। इस कविता में हम लोग भारत की विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, भाषा है, वेशभूषा अलग अलग, इस सारी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दिया हुआ हिंद देश के निवासी। हिंद देश समझते हैं सबसे पहले। हिंद देश मतलब क्या, हिंदुस्तान देश। निवासी मतलब क्या, निवास करने वाला। तो भारत देश में निवास करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, सब चीज के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। लिखा हुआ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बोला जा रहा, जो भारत देश के जो निवासी हैं, यानी हिंद देश के जो निवासी हैं, यहाँ भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वो सभी लोग एक ही हैं। सभी लोग एक ही हैं। एक कैसे हैं, उनका जो राष्ट्र है वो एक ही है, उनका राष्ट्रीयता क्या, भारतीय है। तो भारतीयता के नाम पर वो सभी एकजुट रहते हैं, चाहे उनका रंग अलग है, रूप अलग है, वेशभूषा अलग है, चाहे भाषा अलग है। जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो उत्तर भारत में जैसे हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो वहां पर सूरज का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, जिसके कारण वहां ठंड ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने के कारण, सूरज का प्रकाश कम पहुंचने के कारण वहां के लोग गोरे होते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे तो सूरज का प्रकाश तेज होने लगता है, ठीक, जिसके कारण वहां के लोग काले होते हैं। तो यही बोला जा रहा, भारत में क्या विभिन्न रंगों के लोग रहते हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ सांवले हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा सांवला है, कुछ कम सांवला है, कुछ ज्यादा गोरा है, कुछ कम गोरा है। इस प्रकार से रंग तो अलग है, ठीक है, लेकिन उनकी जो भारतीयता जो है वो ज्यादा मायने रखती है। उनके जो राष्ट्र है वो ज्यादा मायने रखता है, और वो राष्ट्र के नाम पर एकजुट रहते हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिर बोला जा रहा है, उनके चाहे रूप वेशभूषा अलग है। तो विभिन्न राज्यों में ना जो पहनावा है, जो खान पान है, वो अलग अलग है। जैसे कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं, पंजाब में लोग पगड़ी पहनेंगे, मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं, और उजला, जनरली उजला कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बहुत से लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं का सलवार सूट, सलवार कमीज, और फिर साड़ियां पहनती है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के गहने पहनती है, विभिन्न प्रकार की चूड़ियां पहनती है। इस प्रकार से हम पाते क्या है ना, इस प्रकार से हम पाते हैं कि उनका जो रूप है, वेशभूषा है, सब अलग अलग है, ठीक है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ लोग लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, जनरली उजला पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि भले ही भारत देश में क्या रंग अलग है, रूप अलग है, वेशभूषा अलग है भारत में रहने वाले लोगों की, और भाषा भी अलग है, ठीक ना। भाषा, हमारे संविधान में ना 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया, 22 भाषाओं को। और भाषाएं तो क्या अनगिनत है, अनगिनत ढेर सारी भाषाएं हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, आधिकारिक भाषा। हिंदी में यहाँ क्या होता है, काम होता है, ठीक है, ऑफिशियल वर्क होता है हिंदी में। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो हम सब इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो दक्षिण भारत है में जो लोग रहते हैं उनसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो भले ही भाषा अलग अलग है, ठीक है, भाषा तो अनेक है, ठीक है, जैसे भोजपुरी हो गया, मगही, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, फिर पंजाबी हो गया, असमिया हो गया, फिर गुजरात का गुजराती हो गया, राजस्थान का राजस्थानी हो गया। इस प्रकार से भाषाएं तो क्या ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भले ही रंग रूप अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, भाषाएं अलग है, फिर भी इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद
जो भारत में रहने वाले लोग हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि उनका जो राष्ट्र है वो एक है, राष्ट्रीयता भारतीय है। तो उनमें क्या भारत की जो भावना है ना, उनमें भारतीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेले प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। जैसे बोला जा रहा है कि एक माला है, उसमें माला में क्या है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली सभी प्रकार के फूलों को क्या एक धागा में पिरो दिए हैं, एक धागा में क्या गूंथ दिए हैं। तो ये जो माला है ये बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग है, भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, सभी चीजें अलग है, ठीक है। लेकिन उनका जो राष्ट्र है ना, राष्ट्रीयता के धागा में सभी पिरोए हुए हैं और सभी एकजुट हैं। और किस नाम पर, भारतीयता के नाम पर, ठीक है। जिस प्रकार एक माला में, माला के एक धागा में बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे हुए हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार भारत में विभिन्न जाति के लोग हैं, उनका संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग है, फिर भी वो एक धागा जो उनको पिरो कर रखता है, उनको साथ बांध कर रखता है, वो धागा कौन सा है, वो राष्ट्रीयता का धागा, ठीक है, भारतीयता का धागा, ठीक है। वो भारत के ही निवासी हैं, भले ही वो विभिन्न राज्यों में रहते हैं, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, उनका चाहे चाल चलन अलग हो, विभिन्न रीति रिवाज को फॉलो करते हो, विभिन्न भगवान को फॉलो करते हो, लेकिन उनका जो राष्ट्र है, राष्ट्र एक ही है। तो जो राष्ट्रीयता की भावना है उनको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। तो जिस प्रकार एक माला में जो एक धागा है वो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली को गूंथ कर रखता है, उसी प्रकार भारत के लोगों को गूंथ कर रखता है, कौन, एक साथ जोड़कर रखता है राष्ट्रीयता की भावना। देखिए बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जो फूल है सभी के रंग अलग अलग हैं, सभी के सुगंध अलग अलग हैं और सभी का गुण अलग अलग है, लेकिन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, माला बन जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार भारत में जो लोग हैं ना, भारत में जो लोग हैं, चाहे वो किसी राज्य में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हो, ठीक है, तो उनका संस्कृति अलग अलग है, ठीक है, रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन क्या सब एक है इन सारी भिन्नताओं के बावजूद। कोयल की कुक प्यारी पपीहे की टेढ़ प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। बोला जा रहा है जिस प्रकार कोयल है, कोयल गा रही है, कुकू कर रही है, ठीक है, तो उसके जो गाने की जो आवाज है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है। जो पपीहे की जो तान छिड़े हुआ, ठीक है ना, टेढ़ में से होता है तान छेड़ना, कुछ गाना, तो जो पपीहे जो टेढ़ है, पपीहे की जो टेढ़ है बहुत ही प्यारी लगती है, सुनने में बहुत ही क्या मधुर लगती है। और बुलबुल भी क्या, बुलबुल भी अपना राग छिड़े हुए हैं। राग कहते हैं ना कि किसी गीत को ना एक विशेष प्रकार से गाते हैं तो उसको राग कहते हैं। तो बुलबुल भी अपना राग, अपना तराना छिड़े हुए है, ठीक है, लेकिन सबका राग एक है, ठीक है। कोयल, बुलबुल, पपीहा एक है, ये अपना तान छिड़े हुए हैं, ठीक है, और इन सभी का गुण अलग अलग है। पक्षी क्या अलग अलग है, इन सभी का गुण अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, काम एक ही है। क्या काम है, क्या, राग छेड़ना, ठीक ना, और लोगों को खुश करना, विभिन्न जानवरों को खुश करना अपने संगीत के माध्यम से। कोयल जो कुकू कर रही है, पपीहा जो अपना तान छिड़े हुए है टेढ़, और बुलबुल क्या, बुलबुल की जो तराना है, राग है, ये क्या, ये सब के सब इसका काम बस यही है, लोगों को खुश करना, विभिन्न जानवरों को अपने संगीत के माध्यम से, अपने राग के माध्यम से क्या खुश करना, ठीक है। तो इनकी जो आवाज है, कोयल, बुलबुल और पपीहे की जो आवाज है वो क्या, वो बहुत ही मधुर लगती है सुनने में। तो सुनने वाला ये नहीं देखता है कि बुलबुल की आवाज है, पपीहा की आवाज है कि कोयल की आवाज है, वो उनके मधुर राग में खो जाता है। तो कभी कहते हैं कोयल, पपीहा, बुलबुल भले ही ये पक्षी क्या अलग अलग है, इनके रंग अलग अलग हैं, लेकिन काम क्या एक ही है, काम क्या है, राग छेड़ना। कभी कहते हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार कोयल, पपीहा, बुलबुल जिस प्रकार से विभिन्न पक्षी हैं, ठीक है, विभिन्न रंग के पक्षी हैं, लेकिन इनको जोड़े कौन रख रहा है, राग, ठीक है ना, राग। तो राग के नाम पर ये सभी क्या, सभी एकजुट होते हैं, ठीक है, इन सभी का काम क्या एक ही है, क्या काम है, राग छेड़ना। तो ये सभी क्या है, गाने वाले पक्षी हैं, गाने वाले पक्षी। तो इन सभी को जोड़े कौन रखता है, राग जोड़े रखता है, राग। बिल्कुल उसी प्रकार से
भारत में क्या विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जोड़े कौन रखता है? राष्ट्रीयता की भावना। आगे बोला जा रहा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। देखिए ये गंगा यमुना क्या उत्तर भारत की नदी है, ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की नदी है, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। तो बोला जा क्या जा रहा कि जिस प्रकार जो गंगा यमुना नदी अलग क्षेत्र में है, ब्रह्मपुत्र अलग क्षेत्र की नदी है, कृष्णा और कावेरी अलग क्षेत्र की नदी है, लेकिन सब के सब कहाँ मिल जाती है? सागर में। कौन सा सागर? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो फिर क्या, फिर सभी का पानी का मिल गया, ठीक है। पहले गंगा का पानी अलग था, यमुना का अलग था, ब्रह्मपुत्र का अलग, कृष्णा और कावेरी नदी का पानी अलग अलग है, ठीक है। सभी का उद्गम अलग अलग जगह से है, ठीक है। जो सभी नदियां जो निकलती है सब अलग अलग जगह से निकलती है और सबके पानी का जो गुण है सबका अलग अलग है। लेकिन लेकिन जब वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, ठीक है, तो सभी का जो पानी है ना मिल जाता है, ठीक है, सभी का पानी मिल जाता है। फिर हम कह नहीं सकते हैं कि गंगा नदी का पानी है, यमुना नदी का पानी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का, ये कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी का पानी है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन पहले कह सकते जब वो अलग अलग बह रहे थे, लेकिन जब सबके सब बंगाल की खाड़ी में गिर गए तो हम इन सभी का पानी है ना अलग अलग नहीं बता सकते कि ये सब पानी अलग अलग है। तो सब मिलके क्या हो जाती है? सब एक हो जाती है, जिनमें जो सारी विभिन्नताएं होती है, जो अलग अलग पानी हो, अलग अलग प्रकार के जो पानी है, अलग अलग गुण का जो पानी है, सब मिलकर क्या एक गुण हो जाती है, एक गुण को ग्रहण कर लेती है, सारी भिन्नताएं खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनकी संस्कृतियां और रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन कई सदियों से रहने के कारण इनका जो रीति रिवाज है और संस्कृतियां एक दूसरे में मिलकर एक हो गई हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा समृद्ध हो चुकी हैं। आगे बोला जा रहा है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। बोलते हैं कवि, धर्म भले ही अनेक हैं, ठीक है, भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्म अलग अलग प्रकार के, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म, और भी ढेर सारे कई छोटे मोटे धर्म रहते हैं, क्योंकि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान में लिख दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि धर्म में अनेक जिनका सार वही है, सार में इसका तो मुख्य बात, तो भले ही धर्म क्या ढेर सारे हैं, ठीक है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर सारे धर्मों का अगर बात करें तो सार वही है, ठीक है, सार जो मुख्य बात वही है, सभी जीवन में, ठीक है, शांति के साथ और भाईचारे के साथ रहने का संदेश देते हैं, ठीक है। सभी के सभी धर्म यही बोलते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और शांतिपूर्वक रहना चाहिए और एक दूसरे की मुसीबत में क्या काम आना चाहिए, ठीक है। तो शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं सभी के सभी धर्म। तो धर्म तो क्या भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका जो मुख्य बात है, उनका जो सार है, उनका जो उद्देश्य है, वो सब का एक ही है, लोगों को शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देना। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। देखिए पंथ कहते हैं रास्ता को, रास्ता, जीवन के सफर में हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसको पंथ कहते हैं, और ये जो रास्ता है एक गुरु के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये जो खास गुरु हैं, इनके प्रवचन को, इनके बातों को मानने वाले लोगों का एक समूह बन जाता है, उसको पंथ बोलते हैं। जैसे कबीर पंथ, कबीर पंथ कहने का मतलब है कबीर की विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का एक समूह बन गया, उसी को बोलेंगे कबीर पंथ। तो पंथ क्या है? पंथ एक रास्ता है, ठीक ना, जिस रास्ते से हम लोग चलते हैं, शांति के मार्ग का रास्ता, संतुष्टि के मार्ग का रास्ता जो है उसको हम पंथ बोलेंगे, और ये पंथ एक विशेष गुरु के द्वारा दिखाया जाता है। जरा पंथ है निराले, धर्म तो है ही, धर्म के अलावा क्या उसके नीचे ढेर सारे पंथ बन गया, ढेर सारे लोगों का एक विशेष समूह बन गया। तो भारत की खासियत क्या है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग तो रहते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न पंथों के लोग भी रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं। एक ही धर्म में विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, उनको पंथ बोलेंगे। तो बोला जा रहा है, कवि बोलते हैं कि
भारत की एक खासियत क्या है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही धर्म में विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। तो बोला जाता है कि ये जो पंथ भले ही निराले हैं, ठीक है, यहाँ का जो पंथ है ना, यहाँ के लोगों के जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत ही अनोखे हैं, ठीक है, और ये हमारी का संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन बोला जा रहा है पंथ भले ही अनेक है, ठीक है, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है, सभी शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं और सुखी पूर्वक जीने का संदेश देते हैं।